हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज के इस वीडियो में हम आपको पोस्ट ऑफिस के एफडी यानी टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स क्या रहेगा, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताएंगे कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करना चाहते हैं तब पहले इस एफडी का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो अगर मिनिमम एफडी अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम केवल 1000 रुपया से आप एफडी कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है, यानी मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप एफडी कर सकते हैं। अगर एफडी टेनोरिटी यानी एफडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर सकते हैं, तब अगर आप चाहे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर मैक्सिमम 5 साल के लिए आप एफडी कर सकते हैं, यानी 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए आप एफडी नहीं कर पाएंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट पे आउट की बात की जाए यानी एफडी के ऊपर आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एनुअली बेसिस पे आप ले सकते हैं, यानी साल में एक बार ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो वो इंटरेस्ट एफडी मैच्योर होने के बाद में ले सकते हैं। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कई सारे रूल्स दिया गया है, जैसे कि आप एफडी करने के 6 महीने के अंदर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, और अगर आप एफडी करने के अगर 6 महीने के बाद और 1 साल के बीच में, यानी एफडी करने के 6 महीने से 1 साल के बीच में अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब आप प्रीमैच्योर विड्रॉल कर पाएंगे, लेकिन आपके प्रीमैच्योर विड्रॉल करने पर आपके एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर आप चाहे तो आपका एफडी अगर आप चाहे तो 1 साल के बाद आप प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं और 1 साल के बाद अचानक अगर आपके पैसे की ज़रूरत होता है, तब अगर आप चाहे तो उस सिचुएशन में आप प्रीमैच्योर विड्रॉल कर पाएंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस के रूल्स के अनुसार अगर आप 1 साल के बाद अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब आपके एफडी के ऊपर आपको एफडी जैसा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, यानी पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये सब था पोस्ट ऑफिस का एफडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके एफडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि अगर आप जनरल सिटीजन हैं, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल से कम है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है, तब हर एक कस्टमर के लिए यहाँ पे सेम तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90%। अगर आप 2 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7%। अगर आप 3 साल के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10%। और अगर आप 5 साल के लिए यानी मैक्सिमम टाइम के लिए अगर एफडी करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो चलिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर जान लेते हैं कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख का एफडी अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप 1 लाख की एफडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.90% और 1 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,07,080 रुपया का। अगर आप 1 लाख की एफडी 2 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,14,890 रुपया का। अगर आप 1 लाख की एफडी 3 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.10% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,23,500 रुपया का। और अगर आप 1 लाख की एफडी अगर मैक्सिमम टाइम यानी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 1,45,000। ठीक इसी तरह से अगर आप 2 लाख की एफडी करते हैं अगर आप डिफरेंट टाइम के लिए, जैसे कि अगर आप 2 लाख की एफडी अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए करते हैं तब इस तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इस पोर्शन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप 5 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए, जैसे कि अगर आप 5 लाख की एफडी अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए करते हैं तब इस तरह से आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। और अगर आप 10 लाख की एफडी अगर डिफरेंट टाइम के लिए करते हैं, जैसे कि अगर आप 10 लाख की एफडी अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल के लिए करते हैं तब इसी तरह से आपको मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा।
तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस का जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट है वो आज के टाइम पे स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और अगर आप एफडी करना चाहते हैं और अगर आप अपने एफडी के ऊपर अगर इतने इंटरेस्ट रेट पाने पर अगर संतुष्ट होंगे तब पोस्ट ऑफिस आपके लिए एक सही ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।